हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में आपको हम बतलाएंगे पावर पॉइंट के इंसर्ट मेनू के कमांड्स को। ये वैसे कमांड्स हैं जिनको आप लोग वर्ड में और एक्सेल में दोनों में पढ़े हैं। जैसे कि आज हम बतलाने जा रहे हैं आपको इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट क्लिप आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट शेप और इंसर्ट चार्ट कमांड, इंसर्ट टेबल कमांड। इन सब के बारे में बतलाएंगे आज के क्लास में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन से कमांड से, तो इंसर्ट पिक्चर से। किसी भी प्रेजेंटेशन में, मान लो ये पहला एक प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन फाइल में अगर हम कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो जिस स्लाइड में आपको पिक्चर लाना है उस स्लाइड में एक बार क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा और पिक्चर, पहला स्टेप डिजायर्ड स्लाइड में क्लिक कीजिए, उसके बाद इंसर्ट और पिक्चर। अब ये सेवरल पिक्चर वाले फाइल का लिस्ट दिखलाएगा। जिस पिक्चर को लाना है उस पर एक बार क्लिक कर इंसर्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट फिर से एक बार समझिए, अगर हमें पावर पॉइंट के किसी प्रेजेंटेशन में पिक्चर लाना है तो मेरा पहला स्टेप क्या है, इंसर्ट पिक्चर। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन डिजायर्ड पिक्चर। तीसरा स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, तो पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। माउस पॉइंटर को पिक्चर के बॉर्डर पे लाइए, जब माउस दो तरफ तीर के निशान में बदले तो बाहर खींचने से पिक्चर बड़ा होगा और अंदर खींचने से पिक्चर छोटा होगा। क्या आप लोग पिक्चर लाना समझे? एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ हम सेकेंड स्लाइड में क्लिक किए, इंसर्ट पिक्चर। अब ये पिक्चर वाले फाइल सबका लिस्ट आया। जो पिक्चर लाना है उस पे एक बार क्लिक किए और इंसर्ट, तो पिक्चर आपके फाइल में आ जाएगा। पिक्चर को बड़ा छोटा करना है तो एक बार पिक्चर पे क्लिक कीजिए, माउस को इसके बॉर्डर पे लाएंगे और जब माउस दो तरफ तीर के निशान में चेंज हो तो बाहर की ओर ड्रैग कीजिए, पिक्चर बड़ा होगा। अंदर की ओर ड्रैग करने से पिक्चर छोटा होगा। हम लोग पिक्चर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। एक बार पिक्चर पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, यहाँ पिक्चर स्टाइल में से कोई एक स्टाइल चुन लेंगे, पिक्चर का स्टाइल चेंज हो जाएगा। और अगर पिक्चर रखना ही नहीं है तो पिक्चर पे क्लिक कर डिलीट से पिक्चर हट जाएगा। तो पिक्चर लाना समझ गए होंगे। पिक्चर लाना है अगर तो पहला स्टेप क्या है, इंसर्ट पिक्चर। दूसरा स्टेप क्या है, जो पिक्चर लाना है उस पर क्लिक कीजिए। तीसरा स्टेप है इंसर्ट, तो पिक्चर आ जाएगा। और पिक्चर को बड़ा छोटा करना कैसे बतलाए हैं, पिक्चर पे क्लिक कीजिए, माउस को पिक्चर के बॉर्डर पे लाएंगे, बाहर की ओर खींचने से पिक्चर बड़ा होगा, अंदर की ओर खींचने से छोटा। पिक्चर नहीं रखना है तो पिक्चर पे एक बार क्लिक कर डिलीट। अब इसके आगे सीखिए क्लिप आर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत सारे रेडीमेड पिक्चर का कलेक्शन अवेलेबल है, जैसे प्लांट का, एनिमल का, फ्लावर का, बिल्डिंग का, इन सब का रेडीमेड पिक्चर अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। वो पिक्चर हम कहाँ से ला सकते हैं, क्लिप आर्ट से। सभी स्टूडेंट देखिए एक बार, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिप आर्ट पे। इंसर्ट क्लिप आर्ट पे जब हम क्लिक किए तो स्क्रीन के दाएं तरफ सर्च फॉर का बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में आपको लिखना है किस टाइप के पिक्चर को आप लाना चाहते हैं। जैसे कि हम लिख दिए यहाँ प्लांट और गो, तो ये प्लांट कैटेगरी का पिक्चर सब दिखाने लगा। आप इसमें से जो पिक्चर लाना चाहते हैं एक बार उस पर क्लिक कीजिए, वो पिक्चर आपके स्लाइड में आ जाएगा। क्लिप आर्ट से पिक्चर लाना समझे हैं, एक बार दोहरा देते हैं। अगर हमें क्लिप आर्ट गैलरी से कोई पिक्चर लाना हो तो हमें क्लिक करना है इंसर्ट और क्लिप आर्ट पे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी ऑफ पिक्चर लिखेंगे, जैसे हम लिख दिए बिल्डिंग और गो, तो ये बिल्डिंग कैटेगरी का पिक्चर दिखलाया। जिस पिक्चर पे क्लिक करेंगे वो पिक्चर मेरे फाइल में आ जाएगा। एक बार फिर से सीख लीजिए, इंसर्ट क्लिप आर्ट से पिक्चर लाना। क्लिप आर्ट क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सैकड़ों रेडीमेड पिक्चर का कलेक्शन अवेलेबल है, वहां से कोई पिक्चर लाने होता है कौन, इंसर्ट क्लिप आर्ट। कैसे लाते हैं पिक्चर, तो पहला स्टेप है इंसर्ट और क्लिप आर्ट। दूसरा स्टेप है यहाँ कैटेगरी ऑफ पिक्चर लिखे,
जैसे हम लिख दिए कंप्यूटर और गो, तो कंप्यूटर कैटेगरी का पिक्चर दिखाया, और जो पिक्चर लाना है उस पर एक बार क्लिक कीजिए, पिक्चर आपके फाइल में आ जाएगा। अंत में क्लोज पे क्लिक कर लीजिएगा, पिक्चर आ गया। आप इंसर्ट क्लिप आर्ट में आइए, इंसर्ट क्लिप आर्ट, और यहाँ कैटेगरी सर्च फॉर बॉक्स को खाली कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं लिखा रहना चाहिए। सर्च फॉर बॉक्स को खाली कर दिए और गो, तो ये सारे पिक्चर का लिस्ट आ जाएगा। कैटेगरी नहीं लिखे, सर्च फॉर बॉक्स को खाली कर दिए और गो पे क्लिक किए, तो अब सारे पिक्चर का लिस्ट आ गया। और अब इसमें से जिस पिक्चर पे हम क्लिक करेंगे वो पिक्चर मेरे फाइल में जुड़ जाएगा। अब तक हम आपको सिखा दिए इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट क्लिप आर्ट से पिक्चर लाना। अब तीसरा कमांड हम बतलाने जा रहे हैं, इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप से आप रेडीमेड शेप ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल, ये सब पेज में ड्रॉ करना है तो इंसर्ट शेप। पहला स्टेप होगा इंसर्ट पे क्लिक कीजिए और शेप पे, इंसर्ट शेप। अभी बहुत सारे शेप का लिस्ट आ गया, आपको जैसा शेप लाना है उस पर एक बार क्लिक कीजिए। आप लेफ्ट माउस बटन दबाए रख के ड्रैग करेंगे तो वो शेप बन जाएगा। कैसे बनता है, इंसर्ट शेप। अब जैसा शेप बनाना है उस शेप पे क्लिक कीजिए और लेफ्ट माउस बटन दबाए रख के माउस को ड्रैग करेंगे तो ये शेप बन जाएगा। अब है कि शेप के कलर को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, शेप के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो शेप पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट शेप ऑप्शन में जाना है। शेप पे राइट क्लिक कर फॉर्मेट शेप। अब यहां से कोई एक कलर चुन लीजिए और क्लोज, वैसा ही कलर इसमें आएगा। फिर से देखिए, शेप का अगर आपको कलर बदलना है तो क्या कीजिए, शेप पे राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट शेप पे क्लिक कीजिए। अब यहां से कोई एक कलर चुन लेंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे। शेप के अंदर हम लोग लिख भी सकते हैं, शेप पे राइट क्लिक कीजिएगा और तब एडिट टेक्स्ट, शेप पे राइट क्लिक कर एडिट टेक्स्ट। अब जैसे हम यहाँ टाइप कर दिए AICT, कैसे लिखे, शेप के अंदर शेप पे राइट क्लिक किए और तब कौन से ऑप्शन में गए, एडिट टेक्स्ट। अब यहाँ लिख दिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिखा गया। तो आपको सिखा दिए हम शेप लाना, एक बार फिर से दोहरा देते हैं। अगर हम अपने स्लाइड में कोई रेडीमेड शेप बनाना चाहते हैं तो पहला स्टेप है इंसर्ट और शेप। दूसरा स्टेप है कि यहाँ जो बहुत सारे शेप हैं इनमें से चुनिए कैसा शेप आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे और माउस के बाएं बटन को दबाए रखकर माउस खींचेंगे, ये शेप बन गया। अगर शेप के कलर को चेंज करना है तो शेप पे राइट क्लिक किए और फॉर्मेट शेप पे क्लिक करेंगे। अब चुन लीजिए कैसा कलर रखना है शेप का और क्लोज। शेप के अंदर अगर कुछ लिखना है तो शेप पे राइट क्लिक कीजिएगा और एडिट टेक्स्ट, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, और तब इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं अब अगला कमांड है इंसर्ट वर्ड आर्ट। पहले शेप हटा देते हैं, शेप पे एक बार क्लिक कर डिलीट दबाएंगे तो शेप मिट जाएगा। शेप पे एक बार क्लिक किया, डिलीट की दबाया तो शेप हट गया। अब इंसर्ट वर्ड आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट कमांड भी आपका पढ़ा हुआ है। इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये 30 स्टाइल का कलेक्शन दिखलाएगा। आप इसमें से जैसा स्टाइल में लिखना चाहते हैं उस स्टाइल पे एक बार क्लिक करेंगे। इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक किए और तब वर्ड आर्ट का स्टाइल चुन लिए। अब इसके अंदर क्या लिखना है वो टाइप कीजिए। जैसे हम लिखे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2022। कैसे लिखते हैं वर्ड आर्ट से, इंसर्ट पे क्लिक करना है और वर्ड आर्ट, यहाँ लिखा हुआ वर्ड आर्ट, इंसर्ट वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब ये 30 स्टाइल्स में से कोई एक स्टाइल चुनिए और इस स्टाइल में आप क्या लिखना चाहते हैं वो आप टाइप कर लीजिए। जैसे हम यहाँ टाइप कर लिए AICT कंप्यूटर
लिखना तो सीख गए होंगे। इंसर्ट वर्ड आर्ट पे जाना है, 30 में से कोई एक स्टाइल चुनेंगे और तब टाइपिंग कर लेंगे। अब है कि इसके बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कीजिएगा। तो एक बार इस टेक्स्ट पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में गए और सेव स्टाइल इस पे क्लिक किए, फॉर्मेट और सेव स्टाइल। अब चुनिए किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा। टेक्स्ट पे क्लिक किए, वर्ड आर्ट वाले टेक्स्ट पे, फॉर्मेट में गए, सेव स्टाइल में गए और यहां से हम चुन सकते हैं कि बैकग्राउंड का स्टाइल हमको कैसा चाहिए। अब इसका टेक्स्ट इफेक्ट भी हम लोग बदल सकते हैं। एक बार वर्ड आर्ट वाले टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे कहाँ, फॉर्मेट, और यहाँ देखिए ये कैपिटल ए पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट। पहले हम जो लिखे हुए टाइपिंग AICT कंप्यूटर एजुकेशन वहां क्लिक किए, तब फॉर्मेट में गए और यहाँ टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म और चुनिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इसका है जो हम अप्लाई कर सकते हैं इस पर। इसको बड़ा छोटा भी पिक्चर की तरह किया जा सकता है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन कहां से बदलता है, एक बार इस पर क्लिक किए, तब फॉर्मेट, टेक्स्ट इफेक्ट और ट्रांसफॉर्म, और तब चुनिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हैं। पहला स्टेप टाइपिंग पे क्लिक किए, फिर फॉर्मेट में गए, फिर टेक्स्ट इफेक्ट में गए और ट्रांसफॉर्म। अब जैसा ट्रांसफॉर्मेशन आप चुनेंगे उसी में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब तक क्या क्या सीखे, इनसाइड पिक्चर से पिक्चर लाना, रेडीमेड पिक्चर का कलेक्शन में से पिक्चर लाना है तो इंसर्ट क्लिप आर्ट, शेप ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट शेप, उसके बाद आर्टिस्टिक स्टाइल में बैनर पोस्टर के जैसा लिखना है तो इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब अगला कमांड आपको हम बताने जा रहे हैं कौन सा, तो इंसर्ट चार्ट। ग्राफ बनाना है अगर आपको तो इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा और चार्ट पे, इंसर्ट चार्ट। अब चुनिए किस टाइप का ग्राफ बनाना है। मान लो हम ये पहला टाइप ही रहने देते हैं, ओके किए, तो मेरा स्क्रीन अब दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक तरफ ग्राफ और दूसरी तरफ डाटा का ये जगह है। आप डाटा एरिया में क्लिक करेंगे, क्या क्या अब तक किए हम, स्लाइड में क्लिक किए, इंसर्ट और चार्ट पे क्लिक किए तो डिफरेंट टाइप के चार्ट का लिस्ट आया जिसमें से ये स्टाइल वाला चार्ट सेलेक्ट किए और ओके किए हैं। अब आपको इस डाटा एरिया में क्लिक कर कंट्रोल ए और डिलीट बटन दबाना है। ये खाली हो गया। अब यहाँ टाइप कर लीजिए, जैसे हम लिखे नेम और मार्क्स, राम 45, मोहन 80, सोहन 85, रमन 55, और आप कहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लोज पे। देखिए डाटा पे ग्राफ बन गया है। तो किसी भी रेंज के लिए ग्राफ कैसे बनाइएगा स्लाइड में एक बार फिर से सीख लेते हैं। ग्राफ हटाना है तो एक बार ग्राफ पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट की, ग्राफ हट जाएगा। कैसे बनता है ग्राफ सभी स्टूडेंट देखिएगा, इंसर्ट और चार्ट। अब यहाँ जितने टाइप का ग्राफ है इसमें से कोई एक टाइप चुन लीजिएगा और कहाँ क्लिक करना है, ओके। अब स्क्रीन दो पार्ट में बट गया। ये दाएं तरफ जो सीरीज 1 2 3 लिखा हुआ है इस एरिया में क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए बटन दबाएंगे और डिलीट, तो ये डाटा खाली हो गया। अब जिस डाटा पे आपको ग्राफ बनाना है वो टाइप कर लीजिए, जैसे कि हम यहाँ लिखे नेम और मार्क्स, आकाश 80, अरुण 85, अनिल 88, सौरभ 75 और क्लोज कर दिया। देखिए इन लोगों के परफॉर्मेंस का ग्राफ बन गया। ग्राफ नहीं रखना है तो क्या कीजिएगा, ग्राफ पे एक बार क्लिक करके डिलीट। क्या सीख गए हैं? चलिए एक बार और दिखाते हैं जल्दी से। इंसर्ट और चार्ट में गए, अब सेवरल टाइप के चार्ट में से हम चुन लिए कोई एक टाइप का चार्ट, ओके किए। अब डाटा एरिया में क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए और डिलीट, तो ये डाटा वाला जगह खाली हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स का नेम और मार्क्स जैसे लिखे, राम 85,
अमर, 80, अंकित, 88, सूरज, 95 और क्लोज कर दिए। देखिए इस पे ग्राफ बना हुआ आ गया। अब है कि आप टेबल कैसे बनाएंगे एक पावर पॉइंट में। तो एक बार हम नया स्लाइड ले आते हैं कंट्रोल एम से। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। कहाँ कहाँ क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल और इंसर्ट टेबल पे। अभी आपसे जानना चाह रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। जैसे हम नंबर ऑफ कॉलम 3 लिखे और नंबर ऑफ रो 6 लिखे, ओके। तो 3 कॉलम और 6 रो का टेबल आ गया। जैसे आप यहाँ आप लिख सकते हैं नेम, रोल, मार्क्स। टैब दबा के आगे बढ़िएगा। क्या सीखे आप लोग, क्या करना है, डिजायर्ड स्लाइड में पहले क्लिक करना है। चलिए इस टेबल को हटा लेते हैं। टेबल पे क्लिक किए, जब ये सेलेक्ट हो गया तो हम डिलीट कर देंगे, आ जाएगा टेबल। कैसे टेबल बनता है एक बार फिर से सीखते हैं। इंसर्ट में जाना है और टेबल में। इंसर्ट टेबल में आने के बाद इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल पे जब क्लिक किए तो ये आपसे जानना चाह रहा है क्या, इंसर्ट टेबल में क्लिक किए तो जानना चाह रहा है कॉलम और रो की संख्या। जैसे हम लिख दिए 2 कॉलम और 6 रो, ओके किए तो ये 2 कॉलम और 6 रो का टेबल बन गया। यहाँ हम टाइप कर रहे हैं जैसे प्रोडक्ट का नाम, यहाँ उसका टाइप कर रहे हैं प्राइस, माउस 270, कीबोर्ड 350, मॉनिटर 5400, लैपटॉप 35,900, डेस्कटॉप 22,500, ऐसा टाइप कर लिए। तो टेबल बनाना सीख गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, इंसर्ट टेबल, कॉलम की संख्या 3, रो की संख्या 6, ओके किए तो टेबल बन गया। अब इसमें टाइपिंग कैसे करते हैं, तो टैब की मदद से। जैसे हम यहाँ लिखे नेम, टैब दबाए, अकाउंट नंबर, टैब दबाए, बैलेंस, टैब दबाएंगे फिर आगे आ जाएगा। समझे हैं। अब अगला कमांड है वो है इंसर्ट डेट एंड टाइम। अगर आपको स्लाइड में डेट और टाइम लाना है तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा। क्या सावधानी बरतना है कि कर्सर आना चाहिए स्लाइड में। कहीं भी क्लिक कर देंगे तब तो कर्सर नहीं आएगा। देखो अभी हम क्लिक किए हैं, कर्सर नहीं आ रहा है। तो अभी जो हम इंसर्ट डेट एंड टाइम कमांड देंगे, इंसर्ट डेट एंड टाइम, तो ये आ जाएगा हेडर फुटर का डायलॉग बॉक्स। अगर कर्सर स्लाइड में नहीं आ रहा है और तब इंसर्ट डेट एंड टाइम कमांड दोगे तो कौन सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, हेडर फुटर। तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले सही से क्लिक करो स्लाइड में, जहां पे डेट चाहिए कर्सर वहां आ जाए। उसके बाद इंसर्ट में जाना है, डेट एंड टाइम में जाना है। अब डेट और टाइम का स्टाइल चुनकर ओके कर दीजिएगा। समझे हैं। केवल सावधानी रखना है क्लिक करते समय, जहां डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद देख लीजिए कर्सर आ गया, तो इंसर्ट में गए, डेट एंड टाइम पे गए। अब यहाँ डेट और टाइम का स्टाइल चुनिएगा और तब ओके, तो डेट और टाइम आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो लैब में बतलाया जाएगा उस चीज को फिर से। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, उसके बाद इसका फेयर तैयार कीजिएगा। हम वीडियो और पीडीएफ दोनों शेयर कर रहे हैं।